हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आईपी क्या होता है और आईपी वर्क कैसे करता है और हमें आईपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आईपी हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये। तो इसको हम जो है कि हर एक डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। जो भी डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है उसके लिए हमें आईपी की नीड पड़ती है। जो डिवाइसेस हैं वो विदाउट आईपी के एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एवरी कंप्यूटर और होस्ट और एनी डिवाइस नीड्स एन आईपी एड्रेस इफ़ इट वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर। अगर हम किसी दूसरे डिवाइस से, जैसे कि कोई हमारे साथ प्रिंटर है, उसमें भी हमारी आईपीज़ डलती हैं। अगर जो हमारे पास राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हर एक डिवाइस में हमारी आईपी एड्रेस डलती है अगर हम किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आईपीज़ हमारी दो टाइप की होती हैं, एक IPv4 और एक IPv6। ये वर्ज़न 4 है और वर्ज़न 6 हमारे पास अलग से रहता है, जो कि हमारे पास जिसमें 6 ऑक्टेट्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पर इसमें हमारे पास 4 ही ऑक्टेट्स रहते हैं। जो मैक्सिमम यूज़ हमारे पास रहती है, जो हर एक डिवाइसेस में मैक्सिमम यूज़ की जाती है, वो IPv4 प्रिफर्ड होती है। नेटवर्क इंजीनियर्स भी IPv4 ही प्रिफर्ड करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है 192.168.1.0 का। तो ये जो पहला डॉट से पहले आपको दिख रहा है 192, ये इसका फर्स्ट ऑक्टेट है। ऐसे इसके 4 ऑक्टेट्स हैं, ये 4 ऑक्टेट बनते हैं और हर एक ऑक्टेट में उनकी बिट्स होती हैं। ऐसी उनमें बिट्स होती हैं। तो आईपी एड्रेस में टोटल 32 बिट्स होती हैं हमारे पास, और एक सिंगल ऑक्टेट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। तो वो बिट्स बनती कैसे हैं, और आईपी एड्रेस में जो कंप्यूटर होता है वो तो ऑलवेज बाइनरी में समझेगा, 0101 में समझता है। तो उसके लिए जैसे कि हम तो नंबर्स में काम करते हैं, हमें तो 0101 की लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो हम नंबर्स में काम करेंगे। वो चेंज इसमें ऐसे करके और फिर वो कम्युनिकेट करता है। हर ऑक्टेट में ये बिट्स रहती हैं 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 and 1। तो अब जैसे कि यहाँ पर 192 है, तो कंप्यूटर इसको बिट्स में चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? सबसे पहले 192 है तो 128 + 64, ऐसे वो अलग अलग पैटर्न्स बनाएगा, अरेंजमेंट ऑफ 0 and 1, और वो उनका सम करके जो हमें चाहिए वो निकालेगा। सपोज़ कि यहाँ पर कुछ और होता हमारे पास, लाइक से यहाँ पर हमारे पास होता 190 होता। तो 190 के लिए हम कैसे करते कि पहले 128 ले लेते, देन हम 2 ले लेते, 130 हो जाता हमारे पास, और फिर उसके बाद हम इनका एक कॉम्बिनेशन बना के और यहाँ पर हम एडिशन करके 190 उसको बना लेते। नेक्स्ट, अब जो 168 है उसका बाइनरी बिट, मतलब ये हर एक का अलग अलग बाइनरी बिट बनाएगा। 192 का भी बाइनरी बिट बनेगी यहाँ पर पूरा ऑक्टेट में, उसकी बिट्स तैयार होंगी, और 168 की बिट्स तैयार होंगी, 1 की बिट तैयार होगी और 0 की बिट तैयार होगी। 168 की बिट्स कैसे बनेंगी? हम जो सबसे बड़ा है उसको उठा लेंगे पहले, क्योंकि 168 128 से बड़ा है तो हम इसको उठाएंगे। अगर बाय सपोज वो 62 होता, बाय सपोज यहाँ पर हमारे पास 62 होता, तो हम उसको कैसे करते? पहले हम 32 लेते। ऑब्वियस सी बात है, 64 62 से बड़ा है तो हम वो ले नहीं सकते, तो हम पहले 32 लेते। देन वी मेक एन अरेंजमेंट ऑफ 30, लाइक से if we take 30, then 16 and 4 will be 20, and then 8 and 2, so it will be 0 0, then 1, then 1, then again 1, then 1, then 1, then 0. So 32, then 8 40, then 16 56, then 4 60, and then 2 62. So 62 will be 1 1 1 1 and then 0, so it will be 0 0 1 1 1 1 1 and then 0. Now it is we have here that is 168. So अब हम यहाँ पे 128 जो कि 168 से छोटा है तो उसको ले लेंगे 128। 64 एडिशन करेंगे तो 192 हो जाएगा, तो हम ये नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। हम 32 ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 32 उठा लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास कितना सम हो गया? 160 हो गया। 160, देन 16 लेंगे तो 176 हो जाएगा।
तो वहाँ पर भी हम 0 लेंगे। 160 देन 8 168 हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमें चाहिए था 168, हम आगे भी जीरोस लगा देंगे और ये हमारा बाइनरी बिट तैयार हो गया 168 के लिए। हम 1 के लिए कैसे करेंगे, सब में 0 करके और आखिरी में 1, क्योंकि हमें 1 ही चाहिए। ये इसका बाइनरी बिट हो गया। देन फॉर द लास्ट ऑक्टेट जो कि हमारा 0 है, उसके लिए क्या रहेगा, सारे 0 रहेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 0। सो 192.168.1.0 का हमारा क्या 8 बिट में ऑक्टेट्स बने हैं, तो वो ऐसे कंप्यूटर इसको अपने में स्टोर रखता है। और ये हमारे लिए एक आईपी एड्रेस रहता है। एड्रेस एक तरीके का ये हमारा नेमिंग कन्वेंशन है। जैसे कि हम ये नेमिंग कन्वेंशन करते हैं कि हाँ, हम अपनी मशीन्स को ये एड्रेस दे रहे हैं कि हाँ भाई, आप यहाँ पर इस ब्लॉक में यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर ये डिवाइस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये ले रखा है। इसमें हमारे पास 2 पीसीज हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाना है। तो एक वायर लगाने से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा। अभी इसमें कोई आईपी एड्रेस नहीं है इस वाले हमारे डिवाइस में, इस वाले डिवाइस में भी कोई आईपी एड्रेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम विदाउट आईपी एड्रेस इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम इनमें सारी चीज़ें कर पाएंगे, पर हम कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनेट विद अनदर डिवाइस, और अगर हमें कहीं पे भी कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करनी है, हम इसमें ऑफलाइन हर एक चीज़ कर पाएंगे। पर अगर हम ऑनलाइन जाएंगे या हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है किसी 2 डिवाइस में इसके साथ, तो हमें इसे आईपी एड्रेस असाइन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पर हम लेट्स सपोज से मैंने इसको आईपी दे दी है। मतलब कि आईपी कैसे देते हैं, ऐसे ही 4 ऑक्टेट्स में हम आईपी देंगे हमेशा। ये हमारी चॉइस रहती है कि हमें क्या आईपीज़ देनी होती हैं। आईपीज़ की अलग अलग क्लासेस होती हैं, जैसे क्लास ए होती है, क्लास बी होती है, क्लास सी होती है, क्लास डी होती है। अलग तरीके से मतलब उनके सबनेट मास्क डिसाइड होते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर क्लिक करा, आपको दिखा होगा 255.0.0.0। तो ये कैसे आया, ये सबनेट मास्क का टॉपिक है हमारा। आईपीज़ हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, 4 ऑक्टेट्स में डाल सकते हैं, और आईपी कुछ भी हो सकती है हमारी। और आईपीज़ की भी रेंज होती है हमारे पास अलग अलग। तो ये जो है हमारी 10 से शुरू हो रही है, 10.0.0.0 से शुरू होती है और 10.255.255.255 तक जाती है, वो हमारी प्राइवेट में गिनी जाती है। अगर हम अपने एक पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम प्राइवेट आईपीज़ देते हैं। प्राइवेट आईपीज़ में 10.0 से, अभी मैंने आपको रेंज बताई 10.0.0.0 से 10.255.255.255 तक जाते हैं। एक हमारे पास 172 होती है, एक 192 होती है हमारे पास, एंड 192.168.0.0 से 255.255 तक। और ऐसे अब मैंने इसको आईपी दे दी कम्युनिकेशन के लिए, मैंने इसको एक एड्रेस दे दिया। जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही मैंने मशीन को उसका एड्रेस दे दिया कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन के लिए आपसे बात करना चाहता है, आपको कोई भी पैकेट ट्रांसफ़र करना चाहता है या कोई भी डाटा आपके साथ एक्सेस करना चाहता है, तो इस एड्रेस पे हमारी वो चीज़ डिलीवर हो जाए। इसको मैंने 2 दे दिया। सेम नेटवर्क में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये चीज़ें, ये जो 10 है, अब जो भी सबनेट मास्क में जहाँ पे 255 नहीं लिखा होता, जहाँ पे 255 लिखा होता है, वहाँ पर हमें चीज़ें सेम रखनी पड़ती हैं 2 डिवाइसेस की। जैसे कि यहाँ 255 लिखा था 8 डॉट से पहले, इन 3 डॉट से पहले यहाँ 255 है, तो मेरे को ये 10 सेम रखना पड़ेगा अगर मेरे को इन दोनों में कम्युनिकेशन करवानी है। तो मैंने ये 10 सेम रखा। अगर मैं और भी चेंज कर देता इसमें, तब भी ये दोनों एक दूसरे में कम्युनिकेट कर पाते हैं। पर 255 वाला अगर मैं चेंज कर दूंगा तो ये दोनों एक दूसरे के नेटवर्क में नहीं रहेंगे, ये नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो अभी हम एक इन दोनों में पिंग करके देखते हैं। अभी हम एक सिंपल पिंग मार के देखते हैं इनमें कि पैकेट इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ पे पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक दूसरे में, और यहाँ पर डाटा एक दूसरे में जा रहा है। किसकी हेल्प से? आईपी की हेल्प से। लेट्स सपोज से कि मैं आईपी अब हटा देता हूँ। अब मैंने आईपी इसकी हटा दी, सबनेट मास्क हटा दिया,
मैंने इसको कोई एड्रेस नहीं दिया। अब ना तो ये कम्युनिकेट कर पाएगा, ना तो ये डाटा भेज पाएगा और ना ही ये डाटा रिसीव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एड्रेस ही खो गया है। अब होम का एड्रेस नहीं रहेगा तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी आपके पास। तो इसका अगर एड्रेस नहीं रहेगा तो ना डाटा जा पाएगा यहाँ से, ना डाटा आ पाएगा, क्योंकि अब ये नेटवर्क में नहीं रहा है। अब इसका कोई एड्रेस नहीं है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द IP and IP addresses. Thanks. Like, share and subscribe.